गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारी गेस्ट हैं बहुत ही खूबसूरत सुनीता राजपूत। सुनीता, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। सुनीता, हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने आज तक कौन कौन सी सीरीज़ की है, ताकि अगर उनसे कुछ मिस हो गया है तो वो उसे देख सकें। मैंने स्टार्टिंग में किया था नेटफ्लिक्स के लिए सेक्रेड गेम सीजन 1। ये 2016-17 में शूट हुआ था। वो मेरा लाइफ का फर्स्ट वेब सीरीज था। ओके। और तब तो मैं जानती भी नहीं थी कि बोल्ड क्या होता है। तो उसमें बोल्ड सीन था आपका? न्यूड था। ओह माय गॉड। एग्रीमेंट में न्यूड मेंशन है, मेरे पास अभी भी एग्रीमेंट है उसका। ओके। तो मुझे जब ऑफिस बुलाया गया तब मुझे बताया भी था कि न्यूड है, बट तब क्या था ना कि मुझे मालूम नहीं था कि ये वेब सीरीज क्या होता है, नॉवल वगैरह। लेकिन मुझे तब बोला था कि दिल की बात बता देती हूँ कि आप चाहे कोई कुछ भी कहें, कि तब बोले थे कि 25,000 मिलेगा करके। तब पेमेंट इन्होंने बढ़ा के दिया मुझे, बट क्या है तब मुझे पैसे की भी नीड थी। तो मैंने सोचा चलो यार एक ही दिन का मिल रहा है तो कर लेते। तो पैसे के लालच में मैंने एक्चुअली वो किया था। तो नवाज के साथ सीन है या अकेले हैं? किसके साथ सीन है? मालूम ही नहीं था। नहीं, तो जब कर लिया तो अब किसके हाँ। साथ सीन है? मीन्स कैसे? मतलब वो जो सीन है तुम्हारा न्यूड सीन, वो किसके साथ है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हाँ, के वही साथ। पूछ रहे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ है ना? तो हम ये नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं? हाँ, मैं भी देख सकती हूँ। वाह वाह, नेटफ्लिक्स वाली लड़की Season one, बैठी हुई है। season 5 में है। ओके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वो पहला वेब सीरीज की। तब मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि न्यूड बोला गया था, मैंने उसमें साड़ी पहनी थी। और देन जब मैं सेट पे गई तो पता चला कि अभी मेरा सीन लगने वाला था। मेरे तो हाथ पे ठंडे गिर गए थे कि पता नहीं यार मैं कैसे करूँगी बोल्ड, तो पता नहीं। फिर जैसे मैं सेट पे पहुंची तो बात रोक दिया मुझे, बोले ब्लाउज निकालना होगा। तो मैंने कहा ठीक है रिमूव कर लेते हैं। रिमूव किया, फिर मैं बेड पे गई और सामने देख रही हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। बोले माय गॉड, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी उनको देख के। बट मेरा सीन बहुत अच्छा हुआ उसमें। पहली बात क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या लास्ट टाइम कर रहे हो, कितनी बात कर चुके हैं वो वेब सीरीज, वो मायने नहीं रखता है। आपके लिए ये चीज़ मायने रखती है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। आपके साथ अगर आपका को आर्टिस्ट अच्छा है, पार्टनर अच्छा है, मीन्स सपोर्ट कर रहा है। क्या होता है कि वेब सीरीज में मोस्टली हाथ यहाँ लगाना होता है और बेवजह यहाँ हाथ डालता है, तो वो चीज़ें अनकम्फर्ट हो जाती है, फेशियल एक्सप्रेशंस बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो जाती है। बट तब क्या मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इतना ज़्यादा अच्छा रहा कि मुझमें एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बोल्ड कर सकती हूँ और कर सकती हूँ। तो वहाँ पे तो मेरा टॉपलेस ही सीन था। तो जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर जो थे मेरे ऊपर थे, तो तब मैं कवर हो गई थी। और जब वो रिमूव, जब सीन कट हुआ तब उन्होंने लिटरली साड़ी मेरे ऊपर डाली, हाथ जोड़े और चले गए, सीन कट हो गया। तो फिर मैंने बोल्ड करना स्टार्ट किया। तो वो मेरा लाइफ का पहला वेब सीरीज था। ओके, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इसमें न्यूड है? नहीं, वो नहीं थे, वो न्यूड नहीं थे। वो न्यूड नहीं थे। हाँ। ओके, तो देन उसके बाद और कौन कौन सी सीरीज की? उसके बाद मैंने MX प्लेयर के लिए किया था महिमा। वो मुझे नहीं पता रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर अगर हुआ होगा तो किसी और नाम से हुआ होगा। बिकॉज पेमेंट को लेके कुछ इश्यूज हुए थे, तो बाद में उन लोगों ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे पता ही नहीं चला कि एग्जैक्टली उन लोगों ने MX प्लेयर पे ही डाला या फिर किसी और OTT पे डाला, वो नहीं पता है मुझे। और कौन सी सीरीज की? और मैंने सिने प्राइम के लिए किया था, शिलाजीत किया था। ओके। मुरत के लिए उल्टा किया था। उल्लू के लिए 3 सीरीज किया था मैंने, मिष्टी, मनमानिया, गाँव की गर्मी सीजन 3। वाह। रिसेंटली मैंने बावर्ची किया। ड्रीम फिल्म जो जब चलता था अभी बंद हो गया, अभी उनका सहेली आप चल रहा है। करेक्ट। तो उसके लिए चाची कांड है, रंगीन बातें हैं। और अगर कुछ भूल गई होगी तो मालूम नहीं। मुझे एक बात बताओ, जैसे व्हेन यू वर शूटिंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो मेकआउट सीन के टाइम पे ऐसा नवाजुद्दीन को इरेक्शन आया था कि नहीं आया था? नहीं तो पता नहीं चला। प्रोफेशनल एक्टर है तो उनको ऐसा इरेक्शन नहीं आया? यू श्योर? Yeah. ओके। और जब वो कर रहे थे तो ऐसा हाइपर हुआ कि ही वॉज कंफर्टेबल? कुछ तो थोड़ा सा ऐसा फील हुआ होगा। मालूम नहीं। मैं तो खुद इतनी डरी हुई थी कि फर्स्ट टाइम बोल्ड कर रही थी, वो भी टॉपलेस, इतने बड़े एक्टर के साथ। तो मैं तो बोल ही नहीं सकती कि मेरी क्या कंडीशन थी। वो तो काम कर चुके, आई मीन सीनियर, मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल के हैं, तो उनके बारे में क्या ही कहे हम। बट मेरा वो फर्स्ट टाइम था, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं तब उनके बारे में क्या ही बोल सकती थी। ओके, तो जैसे जब ये सीन हुआ, ठीक है, जब सीन हो गया, सब हो गया, तो वहाँ पे जो यूनिट पे लोग थे, हाँ। उनका कैसा रिएक्शन था? क्योंकि उनके लिए भी कुछ नया था ना, तो कैसे, क्या रिएक्शन वगैरह क्या था सब कुछ वहाँ पे? यूनिट का देखो ऐसा है कि एक रूम में शूट था। हमारे डायरेक्टर थे
अनुराग कश्यप, अनुराग कश्यप सर। अनुराग कश्यप सर थे। प्रोडक्शन में एक फीमेल थी, ड्रेस दादा वगैरह बाथरूम लेके वहाँ पे थे। और मतलब एक रूम बंद में हम 3-4 ही लोग थे, मैं नवाजुद्दीन सर और मैं, प्रोडक्शन टीम, अनुराग सर शायद उनका एक असिस्टेंट था। और ऊपर का जो फ्लोर था उस पर सारे लोग मॉनिटर पे लिटरली बैठे हुए थे। और जो लड़के ने मुझे कास्ट किया था, मुझे बाकियों का नहीं पता। अच्छा देखो, मॉनिटर जब लगा है तो सब लोग देखते, सारी यूनिट देखते, और जब टॉपलेस सीन हो ही रहा है तो कोई क्यों ही छोड़ेगा। Correct. तो बाकियों ने तो सब देखा ही होगा। बट जैसे मैं ऊपर गई ना, चेंज वेज करके, ऊपर ही चेंजिंग रूम था, बोलता अरे माय गॉड क्या तो कमाल लग रही थी। बोले क्या कमाल लग रही थी, टॉपलेस सीन था। तो वही तो क्या पागल लड़का। कौन था कास्टिंग वाला? गौरव करके लड़का था एक। वहां पे गौरव था। अभी पता नहीं वो लड़का कहाँ गया। लॉकडाउन के टाइम के बाद तो क्या है, मेरा फोन का कुछ इशू हुआ था। हाँ। तो मेरे फोन से बहुत सारे नंबर चले गए, तो उसका भी नंबर चला गया मेरे फोन ओके से। हाँ। ओके। सो आपकी लॉन्चिंग बेसिकली बहुत सही प्लेटफॉर्म से हुई My थी। God, हाँ। हाँ। सो अभी उनके टच में हो, लाइक अनुराग कश्यप के या वो गौरव के या किसी के टच में नहीं हो? बिल्कुल नहीं। सो जैसे जो लोग देखे होंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज, नेचुरली लोगों के कॉल आए होंगे, मैसेज, क्योंकि इट वाज अ बिग सीरीज। हाँ, बिल्कुल। तो लोगों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन यही था कि कभी बिकनी में ही देखा होगा, या फिर नॉर्मल कॉस्ट्यूम में ही देखा होगा, या फिर बोल्ड में ही देखा होगा। हाँ। और तो एकदम से कोई टॉपलेस ही दिख जाए तो बाप रे, अरे तूने तो कमाल ही कर दिया, क्या बूब से क्या तेरा बम दिख रहा है। एक तो है डीओपी मेरा फ्रेंड, वो हमेशा मतलब जब भी सीरीज देखेगा ना, उसका कॉल आता है, यार बोलते तुम मिलने नहीं आती हो। मैं बोले क्या करना है मिलके, जब मैं उधर आती हूँ रनिंग वगैरह के लिए तब तो तुम लोग कहाँ घुसे पड़े रहते हो। बोले नहीं तुम फ्री होके कभी किसी दिन घर पे आओ ना, पार्टी वार्टी करते हैं, तुम तो बहुत कमाल लगती हो स्क्रीन पे, कभी हमें भी जलवा दिखाओ ना। साले सबको लेनी है। हाँ। सबको चूतिया बना के लेनी है बेसिकली। हाँ, यही है ना, fact और है, तो कुछ नहीं है ना। fact है। तो और एक बात बताती, उसी की बात बता रही हूँ। तो हाँ। एक बार मैं उधर गई थी, उनके यहाँ ना मेरा हमारा एक कॉमन फ्रेंड है दोनों का, तो उन्हीं के यहाँ वो आया था। तो कुछ फ्लैट, तब मुझे फ्लैट शिफ्ट करना था, तो फ्लैट के रिलेटेड में कुछ इशू में उसके घर पे गई थी। शायद आफ्टर इवनिंग का टाइम था, 5-6 बजे का, उसके घर पे गई थी। वो जो हमारा कॉमन फ्रेंड था वो भी आया था। तो इन लोगों का शायद पहले से ही कुछ प्लान था खाने पीने का। मैं तो अगर मैं मुझे पीनी भी रहेगी तो मैं अपने खास फ्रेंड के साथ बैठ के ही जो भी हो। हाँ। तो इन लोगों ने ऑलरेडी मंगा के रखा हुआ था, इनको पता है कि मैं भेज हूँ। इन लोगों ने नॉनवेज अंडा वगैरह सब ला के रखा था। तो मैंने कहा भैया मैं तो नहीं खाऊंगी, तुम लोग खाओ। तो ऐसा एक सोफा है और एक बेड है जो सिंगल बेड होता है। तो उसने ना मुझे चेयर दी पहले बैठने के लिए, तो बोलता है बैठो तुम यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है मैं बैठ गई। तो बोलता नहीं तुम यहाँ पे बैठो। जब मैं सोफे पे बैठी तो वो क्या बोलता है, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करने लगा, कि उन दोनों के सीन के बारे में बता रहा था कि वो यहीं पे बैठी हुई थी। मतलब उसकी बातें सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं तुरंत भागी वहां से, कि मुझे इतना गंदा फील हुआ। मैं बोली यार क्या पागल लड़का है, मतलब दोस्तों की जरा इज्जत नहीं, अगर मैंने बोल्ड कर लिया तो हम क्या सब ऐसे ही लेके घूमते हैं कि दोस्तों के ले लो, जब ले लो। देखो ना, मेरे तो लोगों की मेंटालिटी मुझे समझ में ही नहीं आती है। जब कोई लड़की, वो लड़की है यार, वो आर्टिस्ट, कैमरा पे ऑन स्क्रीन के लिए हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि कहीं पे जाके भी किसी के साथ भी सो जाएंगे। लिटरली उसकी जो वर्डिंग थी ना, अच्छा ये बात उसने मुझे 2 बार बोली। सोफे पे बिठाया, जो सिंगल बेड होता है वहाँ पे बिठाया, बोलता है कि यहाँ पे वो बैठी। अच्छा मैं ऐसे बैठी थी ओके, दोनों लेग ऐसे खुले थे। ओके, ऐसे बैठी थी। तो बोलता हाँ वो ऐसे ही, अच्छा आके मुझे बता रहा है इसे, वो बैठा और मैं यहाँ बैठी। बोलता है यार स्मिता पता है तुझे एक बात बताओ अपनी पसंद। हाँ बोल ना। तो बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड आई थी तो वो यहीं पे बैठी थी, फिर मैंने उसको ऐसा पलटी किया और पीछे से किया। माय गॉड, मतलब जहाँ मैं बैठी उसी बात की बात करके इसी जगह पे किया करके। मैं बोला फिर मुझे क्यों बता रहा है तू? ठीक है तेरे गर्लफ्रेंड का है, तुम दोनों का जो भी है पर्सनल, ठीक है, तो मुझे क्यों बता? मतलब वो इंटेंशन से ना मुझे सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या मेंटालिटी, दोस्त होकर ऐसी मेंटालिटी रखते हो? ऊपर से इंडस्ट्री से तुम लोगों के दिमाग में क्या गटर है? दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं है? इंसान नाम की कोई चीज, जबकि इनको पता है कि सारे फेक सीन होते हैं, चीटिंग शॉट्स होते हैं। वो कोई पॉन थोड़ी ना बना रहे, वेब सीरीज है, इंटीमेट सीन है, वो कोई ओरिजिनल सीन नहीं होते हैं ना। उनको पता है अच्छे से, क्योंकि ये खुद भी जितने बैनर के लिए मैंने काम किया, ये लोग भी उसी बैनर के लिए पहले भी काम कर चुके हैं। तो ये लोग खुद जानते हैं ना कि कहाँ तक कितने सीन होते हैं। तो फिर वो उसी बात को लेके उसी वे में गर्लफ्रेंड का नाम बीच में डाल के तुम्हें किसी सामने वाले को तुम उकसा रहे हो। तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि तुम सामने वाले को
ऑफर दे रही हो कि अरे ले रहे हो है, मतलब चूतिया बना के लेने के बातों से चक्कर में, बलात्कार। हाँ अरे क्या बातों से, वो चक्कर में है कि तुमको बातें बताए, सेड्यूस हो तुम, दे दो। सीरियसली मैं और क्या है उसके ये? बाद मैं नहीं मिली कभी। और मिलने लायक है भी नहीं, ऐसे लोग मैं डर गई लिटरली। मैं डरती नहीं, वैसे बॉम्बे में डरने वाली कोई बात Fraud नहीं है, साला। मार के आ जाए, बट क्या होता है ना कि दोस्ती ऐसी बातें करते हो तो बहुत बुरा लगता हाँ है। तो वो आपको आपके प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में आपको जज कर रहे हैं, जज कर इट रहे इज हैं। रॉन्ग। हाँ सो इसके आगे की बातें हम करेंगे 1 मिनट के ब्रेक के बाद, ठीक है? ओके, बाय बाय।